एपिसोड की शुरुआत में उसकी दादी माँ उसे पास बुलाती है और फिर दिखाई जाती है उस लॉकेट को चेक करती है और कहती है ये ओरिजिनल ही है। उसके बाद दिखाई जाती है इतने दिन तुम कहाँ पे थी, ये बोलती है। बोलने के बाद कहती है डेमरोंग कहाँ पे है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कहती है डेमरोंग और मॉम मर चुकी है 10 साल पहले। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोगों की फ़ोटोज़ देती है और फिर दिखाई जाती है उसकी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती है और खुद को जिम्मेदार मानती है। फिर उसे कहती है तुम इतने दिन कहाँ पे थी। जिसके बाद वो कहती है मुझे एक चाइनीज़ फैमिली ने गोद लिया था और मैं वही पाला बड़ा हूँ। जिसके बाद उसकी दादी माँ फिर खुद को दोष देती है और फिर कहती है अगर मैं उस दिन तुम्हारी पापा और मॉम को रोक लेता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद टोनी को फिर पास बुला लेती है और फिर दिखाई जाती है उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो कहानी शिफ्ट होता है खाओपान के ऊपर और खाओपान को शक होने लगती है क्योंकि उन्होंने से पहले कह दिया था डेमरोंग अभी भी मर चुकी है, उसका बेटा और उसकी पत्नी भी मर चुकी है, इसलिए उसे शक होती है ये कहाँ से आया। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती है और फिर दिखाई जाती है ओडिन और उसका पापा को जो बेसिकली हॉस्पिटल पे आया है क्योंकि डेमरोंग का बेटा आ चुकी है, उन लोगों को पता लग चुकी है तो उनकी जायदाद शायद उसे मिल जाएगी। ये सोच के आया है तभी उसे एक यहाँ पे लेटर मिलती है। बेसिकली ये लेटर टोनी और खून की और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट होती है जो बेसिकली टोनी को बोलनी है अंदर। तो दिखाई जाती है टोनी वो स्क्रिप्ट में जो लिखा होती है सब कुछ बोल रहा है लेकिन डोर के बाहर से ये सब कुछ सुन लेती है ओडिन की पापा। जिसके बाद दिखाई जाती है वो लेटर लेके अंदर आती है और फिर दिखाई जाती है टोनी की दादी माँ को ये सब कुछ कह रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी सब कुछ मान लेती है और कहती है मैंने आप लोगों को धोखा दे रहा था। जिसके बाद वो कहती है मैं कोई भी चाइनीज़ फैमिली में नहीं पला बड़ा था, मैंने खुद ही नौकरी किया था और बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में गुजारिश करता था। तो दिखाई जाती है उसकी दादी माँ फिर रोने लगती है और कहती है अगर मैं उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया होती तो सब कुछ क्या होता। जिसके बाद इन दोनों भाई को पास बुला लेती है और इन लोगों को अपनी गोद में ले लेती है। तो कहानी आगे चलती है और दिखाई जाती है ओडिन और उसके पापा को जो बेसिकली बाहर आया है। ओडिन कह रहा है हमें और भी ज़्यादा पक्का सबूत चाहिए उन लोगों को पकड़ने के लिए क्योंकि उन्हें शक लग चुकी है टोनी फ्रॉड है। तो दिखाया जाता है खाओबान को जो बेसिकली खून को बाहर ले आए और उसे पूछते हैं वो कहाँ से आया। जिसके बाद खून उसे कहती है वो असली है, मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के लेकर आया। फिर दिखाया जाते हैं वो ये भी नहीं मानते और फिर दिखाया जाते हैं खून उसे कोई किसी भी तरह इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टोनी को लेकर घर चले आते हैं उन लोग। तो यहाँ पर दिखाई जाती है टोनी को जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा शौक में क्योंकि इतनी ज़्यादा आलीशान घर में वो कभी भी नहीं रहा है। तो दिखाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। कुछ देर बाद उस लॉकेट को फिर देखता है और किसी को थैंक्स कहती है क्योंकि इस लॉकेट की ओनर की वजह से वो आज इतनी आलीशान घर में रह रहा है और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर पा रहा है। जिसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर आती है खून और खून आने के बाद उसे कहती है थैंक्स क्योंकि उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया इसलिए उसको शुक्रिया कहती है। और फिर दिखाई जाती है टोनी भी उसका थैंक्स कहती है, उसे शुक्रिया कहती है। तो खावान को दिखाया जाती है जो बेसिकली खून की बॉडीगार्ड को कह रहा है वो कहाँ से है। जिसके बाद वो कहती है चियान माई से उसे ढूंढ के हम लोग ले आए। उसके बाद वो कहती है वो जगह की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो दिखाई जाती है शाम वाली सीन जहाँ पे टोनी और खून एक साथ होती है। टोनी उसे कहती है कि हम लोग एक साथ स्विमिंग कर सकती है। जिसके बाद खून उसे कहती है नहीं अभी मैं स्विमिंग नहीं करूँगी। उसके बाद दिखाई जाती है उसे किसी भी तरह माना लेती है। फिर इन लोगों को स्विमिंग पूल में हमें नजर आती है जो बहुत ही ज़्यादा मज़े में है और उन लोगों को दूर से देख लेती है उन लोगों की घर की नौकरानी। तो दिखाया जाती है उस नौकरानी उनको देखकर यही समझ लेती है और सारे लोगों को ये सब कुछ कहती है। कुछ देर बाद यहाँ पर खाओबान आती है और कहती है चुप करने के लिए क्योंकि ये सच नहीं है। तो एपिसोड की कहानी आगे चलती है और हमें अगली सुबह की कहानी पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर खून को दिखाया जाता है जो बेसिकली टोनी को जगा रहा है क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो दिखाया जाता है उसे जगा लेती है और फिर उसे कहती है रेडी होने के लिए क्योंकि हम लोग आज बाहर जा रहा है। जिसके बाद टोनी भी रेडी हो जाती है। फिर उसे हमें नजर आती है एक हेयर कट वाला दुकान पे जहाँ पे उसे हेयर कट कर लेती है। उसके बाद उसे नज़र आती है एक शॉपिंग मॉल में जहाँ पे हमें उसकी कपड़े खरीद दे रहा है खून, ये हमें नज़र आती है। तो दिखाया जाता है उसे बहुत ही ज़्यादा महंगा कपड़े खरीद देते हैं और इसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है। तो कुछ देर बाद उसे एक ग्रोसरी शॉप में ले जाती है और यहाँ पे बहुत सारा खाना भी होती है। तो यहाँ पर इन सारे खाना देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक होती है और एक से बढ़कर एक खाना को हाथ में लेती है। तो कुछ देर बाद इन लोग बाहर चली आती है क्योंकि इन लोग घर जाएगी। तो यहाँ पर हमें नज़र आती है टोनी को जो उसे थैंक्स कह रहा है, उसकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती है। कुछ देर बाद खून उसे कहती है हम लोग एक जगह पर जाएंगे। तो तभी
कहानी शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है नोंग को, जो बेसिकली उन लोगों की रेस्टोरेंट पर आया है। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आती है और उन कस्टमर उसके साथ मिसबिहेव करती है। तो ये सब को दूर से देख लेता है टोनी, और टोनी आती इन लोगों को मारती है। उसके बाद दिखाया जाती है नोंग और टोनी दोनों ही मिलके उन लोगों को मारती है। तो इन लोगों की मारपीट रोक लेता है नोंग की मॉम, और उसके बाद दिखाया जाती है नोंग को, जो बेसिकली उसको शुक्रिया कह रहा है। तभी दिखाया जाती है नोंग उसे कहते हैं कि हम लोग एक साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है टोनी को, जो बेसिकली इन लोग एक साथ एक सेल्फी ले रहा है। तभी इन लोगों के साथ एक एक्सीडेंट होने वाली थी। तभी शर्मा के नोंग यहाँ से चले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक लेता है टोनी। जिसके बाद दिखाया जाती है नोंग को, जो बेसिकली उसे कह रहा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो कहती है हम जब पहले मिले थे, उसके बाद जब मैं घर पे चले आया तो तभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मैंने मिस किया। जिसके बाद वो कहती है मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया और मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसके बाद एपिसोड 2 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन आएगी उसको कर देना है ऑन, ताकि फ्यूचर में हमारी वीडियो सबसे पहले और तेज़ी से मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।